आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में हर जिले में जिला अध्यक्षों के द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के आदेशानुसार आज प्रेस वार्ता का आयोजन सारे बिहार में हर जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। उसके बाद 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से बिहार के जनता के जनार्दन के मूल हक हुकूक के लिए सड़क पर उतरेंगे पूरे बिहार के कांग्रेसी। और ये जो स्मार्ट मीटर का जो महाघोटाला नीतीश कुमार जी के सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम सभी कांग्रेसी धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग का ये आग्रह रहेगा सरकार से और दबाव रहेगा कि ये प्रीपेड मीटर के नाम पे जो आम जनता का शोषण किया जा रहा है, उनके पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, वो जल्द से जल्द ये निर्णय वापस ले, नहीं तो बिहार कांग्रेस के द्वारा बहुत बड़े आंदोलन की दिशा दशा तय की जाएगी। प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर से क्या शोषण हो रहा है? जैसे देखिए, जो स्मार्ट मीटर नीतीश जी पूरे बिहार में लगवा रहे हैं, तो खास करके अभी शहरों में तो ये हर जगह लग चुका है। इससे होता क्या है, आप लोग भी वाकिफ़ होंगे कि स्मार्ट मीटर में हम लोग रिचार्ज किए, वो पैसा पता नहीं चलता है कि वो पैसा हमारे अकाउंट में कितना बचा हुआ है। आपका पैसा खत्म, आपका बिजली काट दिया जाता है सरकार के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा। आप एक मान के चलिए कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जो 300 साढ़े 300 रुपये दिहाड़ी पे भी काम करने वाले बिहार के करोड़ों लोग हैं, तो अगर वो ऐसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, गरीब परिवार से आते हैं, 12 बजे रात को बिजली विभाग उनका बिजली काट देता है, उनको ये सूचना भी नहीं है कि मेरा पैसा है कि नहीं है। तो पहले ये क्या था नियम, जो स्मार्ट मीटर से पहले प्रीपेड मीटर था, कि बिजली बिल देने लोग जाते थे कि भाई आपका बकाया इतना हो गया है, जमा कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जो बिजली काट देने का नियम बिजली विभाग का है कि आप 12 बजे रात को, किसी का 2 बजे रात को आप बिजली काट दे दें, ये मौलिक अधिकार का भी हनन है। हर घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो इसके खिलाफ में ये बिहार के लोगों के हक के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि ये गलत है। खास करके माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि ज़बरदस्ती आप इस प्रीपेड मीटर को स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता के बिना मर्जी से नहीं बदल सकते हैं, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो कम से कम सरकार तानाशाही रवैया अपना रही तो कोर्ट का तो आदेश माने। कोर्ट अगर कोई बात कर रही है जनता के मुद्दों पे, तो सरकार ये बात माने। और कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि ये स्मार्ट मीटर के नाम पे जो धांधली चल रही है उसको रोका जाए। सरकार का कहना है सुमित जी, अभी कुछ दिन पहले जनता दरबार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि स्मार्ट मीटर जब से लगा है लोगों का बिल आधा हो गया है जी। कांग्रेस के जिम्मे कोई काम नहीं है, तो बेफालतू के विषयों को लेकर जो है धरना और प्रदर्शन कर रहा है, इस पर क्या कहें? मंत्री जी सचिवालय बैठते हैं और सरकारी आवास पटना में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रखंड के अध्यक्षगण भी आए हैं, नौबतपुर से हैं, बीटा से हैं, मनेर से हैं, फुलवारी से हैं, सब जगह क्या है, इन लोगों से मूल चीज़ें मंत्री जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नीतीश जी के कहने अनुसार तो उनके दावों में कितनी सच्चाई वही है? बता रहे, प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल आधा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सरासर गलत है। हमने जो मुद्दे बताए, वो परेशानियां जो आम जनता झेल रही है, नीतीश जी और भाजपा तो डबल इंजन की और सुशासन की सरकार कर रहे हैं, और यहाँ पर रोज हत्या, बलात्कार जैसी घृणित घटनाएं हो रही हैं। आपने जो बताया है प्रीपेड मीटर के लेकर के परेशानी, जी, ये तो सरकार पहले ही विज्ञापन के माध्यम से पूरी कैबिनेट की बैठक करके ये निर्णय लिया जी। तो लोग का अगर 12 बजे रात में काट दिया जाता है, तो लोग पहले अलर्ट क्यों नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। बिहार हमारा बहुत पिछड़े प्रदेशों में आता है हिंदुस्तान में। आप ग्रामीण तबकों में जाइए, आज भी ग्रामीण तबकों में कितने लोग मोबाइल, ये जो हम लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, नहीं चलाना जानते हैं। वैसे लोग को क्या मैसेज और क्या पता चलेगा कि आपका मीटर -20 रुपीज़ बच रहा है कि 100 बचा हुआ है? सहमत है इस बात से? तो हमारी आधी आबादी तो आज भी स्मार्टफोन नहीं चला पाती, ये हकीकत है। जो बिहार का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था, वो जग जाहिर है। सेवा, जैसे सबसे बड़ी बात है कि
आज तक कोई भी काम होता है तो पहले सरकार कोई योजना देती है, उसके बाद टैक्स लेती है, और यहाँ तो पहले आप पैसा जमा कीजिए तब आपको बिल देंगे। यही सब मुद्दों पे हम लोग का, और बाकी कुछ अभी कुछ बताइए भैया। स्मार्ट मीटर जो घपला घोटाला के अड्डा बनाए हुए हैं, इससे सरकार को क्या मिल रहा है? जनता के तो लूट रहे हैं। दूसरी बात है कि जो मीटर पहले वाला था उस मीटर को बरकरार रखने में उनको क्या आपत्ति जाता है? अब मंत्री जी, तीसरी बात है कि मंत्री जी बोलते हैं कि बिल आधा हो गया, तो मंत्री जी अति झूठा है, 200% झूठ मिलाकर बोल रहे हैं, जो ऐसा बात नहीं है। वस्तु स्थिति आप लोग प्रेस मीडिया हैं, आप पता कर ले सकते हैं गांव और देहात के शुद्ध इलाकों में, चाहे शहर में भी। जितना पटना में, आप पटना राजधानी में हैं, यहाँ से लोकल और जिला है, उसमें भी पता आप कर ले सकते हैं कि कितना झूठ बोल रहे हैं। उनको मंत्री जी को और सरकार को केवल झूठ बोलने का आदत है, और जनता को त्राहिमाम कराना उनका मुख्य पेशा रह चुका है, और इसके सिवा और कुछ नहीं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर भी तो कुछ लोग अनाप शनाप बोलता रहता है, किसी को आइडिया नहीं। हम बिजली का बिल कितना कम लेते हैं, जितना महंगा बिजली हम लोग खरीदते हैं उसी आधार पर हम थोड़ी ही बिजली की आपूर्ति दे रहे हैं। हम लोग तो बिजली की आपूर्ति किसानों को देहात में, इवन शहरी क्षेत्रों में कम ही दे रहे हैं ना। कम से कम जितना पैसा लेते हैं हम लोग को खर्च होता है, और कितना पैसा राज्य सरकार की तरफ से मदद की जाती है। 50 लाख परिवार को स्मार्ट मीटर लगाया गया है और उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जिन्होंने 50 लाख लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकता, एक दो लोगों के साथ हो सकता है। 50 लाख परिवार में अगर स्मार्ट मीटर लगे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, और जिन्होंने इस सवाल को उठाया है उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और पहले से उनका बिजली बिल कम आ रहा है, इसलिए ये लोगों के हित में है। और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो पार्टी दलगत भावना से कर रहे हैं, राजहित में नहीं कर रहे हैं। सर, हम लोग खुद स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो आप स्मार्ट मीटर लगाएं, पहले से बिल आपको जरूर कम आएगा। सर, दुगना हो गया है, जिसका 1000 आता था 2000 आ रहा है, जिसका 3000 आता था 6000। 50 लाख परिवार को लगा है और शेष बचे हुए भी लगेंगे। इसका कहीं कोई विरोध नहीं है, राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है। चूँकि ये जनहित में अच्छा है, पब्लिक के हित में अच्छा है, तो उनको लग रहा है कि लोग इससे ज़्यादा खुश होंगे, लाभान्वित होंगे, तो हम लोग को नुकसान होगा। इसलिए राजनीतिक स्तर से उन लोगों ने इस मामले को उठाने का काम किया। अच्छा, ये 200 यूनिट जो है बिजली मुफ्त देने की बात कही जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, तो लगता है कि पब्लिक उनको वोट करेगी, आपको क्यों वोट करेगी? ये अगर ऐसा होता तो लगातार 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में हैं, और इन्हीं के साथ आकर के वो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, नहीं तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए ये जो है झूठा प्रलोभन देने से नहीं होगा। बिजली में जो काम हुआ है, आज घर घर बिजली पहुंचाया गया है, इसी राज्य में पहुंचाया गया, उनके राज्य में तो नहीं पहुंचाया गया था। झूठा आश्वासन देने से लोग नहीं माने।